महादेव महाराज को नमन, देव नारायण भगवान को नमन, भूत भावन भगवान महाकाल दरबार को नमन, राजाधिराज महाराज श्री रामचंद्र भगवान को नमन, नाला मठ की इस पावन भूमि को प्रणाम, पूज्य पाद गुरु चरण में नमन करते हुए संत समाज, रसिक समाज, ब्राह्मण समाज सभी को नमन करते हुए कथा पांडाल में विराजमान भक्तजन, मातृशक्ति, दूर दराज से पधारे हुए महानुभाव भक्तजन, एवं मातृशक्तियां, छोटे छोटे बाल गोपाल, मंचास आसीन विराजमान वेद पाठी ब्राह्मणगण, संगीत की पावन सानिध्य में चल रहे सभी सहयोगी गण भाइयों को, साउंड वाले भैया, लाइव वाले भैया, यूट्यूब के माध्यम से कथा को देख रहे देश विदेश में सभी भक्तजन और परम पूज्य गुरुदेव और आदरणीय बाबूजी, सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आप सबके अंतःकरण में विराजमान भगवान राधा माधव की पावन झांकी को निहारते हुए आपके अपने मध्य में नाला मठ की इस पावन धरा धाम पर चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन ज्ञान गंगा का आज द्वितीय सोपान प्रारंभ होने जा रहा है। कथा के आयोजक है आदरणीय गुरुजी कंवरपुरी जी महाराज और समस्त क्षेत्रवासी, बोरखेड़ी, गलडा, भालता, भील भालती और तालाब भालती, आप सभी श्रोता बंधुओं के द्वारा ये कथा का भव्य आयोजन हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे सभी। आइए नित्य की भांति कथा में प्रवेश करने से पहले अपनी मन वाणी को एकाग्र करते हुए हरिनाम संकीर्तन करेंगे, कथा में प्रवेश करेंगे। और जिन्होंने चप्पल पहन रखी नहीं, वे चप्पल हेड दो, चप्पल हेड देन बेटा, कुल ले जाओ यहाँ से, और यहाँ नहीं बगल में रख जाओ, नहीं तो पीछे रख लो, अपने अपने पीछे है, सामने चप्पल धर के बेटिया। बोले बाके बिहारी लाल की। आइए सभी आनंद के साथ ताली सेवा करेंगे, नृत्य करते हुए अपनी जिज्ञा से गाएंगे। हर बार मैंने कथा में एक ही बात कही है कि आनंद कहीं और नहीं होता, आनंद संगीत में नहीं है, आनंद मेरे पास नहीं है, आनंद हमारे स्वयं के अंदर है। जब स्वयं गाओगे तो आनंद प्रकट होगा, और आनंद प्रकट होगा तो कथा में चार चांद लग जाएंगे। नहीं गाओगा नहीं तो असर बेटे नहीं आनंद। इसलिए स्वयं के अंदर के आनंद को बाहर निकालते हुए और हरिनाम संकीर्तन करेंगे और ताली की सेवा करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। एक बार सभी भाव से बोलेंगे राधे, और जोर से, और जोर से, और प्रेम से। आइए सभी गुनगुनाएंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद। गाओ आप भी गाइए सभी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गाओ। क्या बात है, मेरी नजर नहीं लगी। मैं तो बाकी बिहारी नंदलाल मेरो Oh,
भक्ति
हरिओम श्री राधे। एक जाता पर यहाँ तो सौगंध खा के आ घर में के भले कहीं भी हो जा दीदी कतरी कहते पर नौ नहीं बोला। पर क्या होता है संत कहते हैं प्यारे राधे राधे बोल शाम आएंगे। राधे राधे जब हम बोलते हैं तो परमात्मा हमारे पास दौड़े आते हैं। बिहारी जी विचार करते हैं कि ऐसे कौन से भक्त हैं जो मुझे इतनी तन्मयता से पुकार रहे हैं, इतनी लगन से मेरी किशोरी जी का नाम ले रहे हैं। तो भगवान से रहा नहीं जाता और दौड़े दौड़े हमारे पास चले आते हैं। इसलिए बार बार कहते हैं राधे राधे बोला करो। निगम कल्पतरो गलितम फलम शुक मुखाद नृत्य द्रव्य संयुक्तम पीबतम भागवतम रसमालयम मुहुरहु ऋषिका भुवि भाविका। संत ने कहा जीवन में कथा को पान करते रहो। क्या करते रहो? पीते रहो। किसी संत ने पूछा क्या भागवत पीने का विषय है? तो भागवत को पी सकते हैं। क्या कह रहे हैं सूत जी महाराज? निगम कल्पतरो गलितम फलम शुकमुकादि अमृत द्रव्य संयुक्तम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु ऋषिका भुवि भाविका। एक बार नहीं बार बार भुवि भाविका। आप विचार कर रहे होंगे कथा को कितनी बार सुने, कितनी जब से जन्म लिया है तब से हम कथा सुनते आ रहे, कितनी बार सुने। संत कहते हैं प्यारे बार बार सुनते रहो, बार बार सुनते रहो। जब तक सुनो तब तक हमारे कानों को तृप्त नहीं हो जाते, तब तक कथा को सुनते रहो। क्यों सुने? क्योंकि भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत कोई पोथी नहीं है। ये क्या है? अमृत है और अमृत को पिया जाता है। सज्जनों निगम है वेद रूपी, जो निगम कल्प वृक्ष है
वो वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष हमारी भागवत रूपी है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप जीवन के हर ऐशो आराम मांग सकते हैं, वो वही उपलब्ध हो जाता है। ऐसे ही भागवत के सानिध्य में बैठकर आप परमात्मा की भक्ति मांग सकते हैं, परमात्मा के प्रति प्रेम मांग सकते हैं। बार बार पीजिए, बार बार पीजिए। जैसे एक बार कोई व्यक्ति हरिद्वार में स्नान करने गया। जब हरिद्वार में स्नान करने गया तो गंगा मैया का जो जल का स्तर है वो थोड़ा तेज बह रहा था। जब गंगा मैया तेज धारा में बह रही और वो सज्जन उस यमुना में गंगा मैया में स्नान करने लगे तो वहां पर बैठे हुए पंडा कहने लगे, भैया ज्यादा अंदर मत जाना, जो साकल लगी हुई है इसके अंदर यदि आप गए तो बह जाओगे, और बह जाओगे तो मर जाओगे। क्या होता है? बह गए तो मर जाएंगे। उस गंगा में अगर बह गए तो मर जाते, लेकिन सत्संग रूपी गंगा में जो कथा करते हैं वो कहते हैं, भैया पीछे नहीं आगे आकर बैठो, इसमें पूरे बैठो नहीं, इसमें भीग जाओ, और इसमें यदि डूब गए तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। तारती दोनों है। हरिद्वार में बहने वाली गंगा भी हमारा मोक्ष प्रदान करती है, पर कब करती है? मरबा के बाद में अड्डा ले जाके पटके नहीं जदे, पहला नहीं करे। और पहला कभी कर भी देने कहीं को बेजा जल्दी से तो यूं के गंगा मैया में ना बगए तो डुबकी लगा मैं मर गई कदे करे। और यूं नहीं के सभी की अड्डा गंगा मैया में पहुंच जाए, अभी नहीं कहीं का तो बेटा या सब भगवान पैदा हो जाके भी कहीं का नाला में ही फेंक दे। एक गांव में एक बसाप था, और बसाप शांत हो गए। खूब बड़े दिनों तक 5 साल उनकी जो फूल होते हैं वो फूल घर में बंद रहा था। तो डोकरी ने की कहा, बेटा 10 साल हो गया बाय मरिया, एक काम कर मारा लाल, अब तुम बड़ा भी हो गया तो फूल और ले जाके गंगा मैया दूर नहीं 11 किलोमीटर गंगा मैया ले जाकर वहाँ गंगा मैया में पटकिया ना। तो जाने बड़ो बेटा ने तो मना कर दी कि मारी नहीं बनी, नाना बेटा है दया आगे की कोई बात नहीं, अब ज्यादा दूर भी नहीं है, सुबह जाऊंगा शाम को वापस आ जाऊंगा गंगा मैया में फूल रखी आता हूँ। लेकर गया तो गंगा मैया में जा रहा था, रास्ते में 4-5 किलोमीटर दूर गया और एक नाला बह रहा था। उसने पूछा, क्यों भैया ये नाला कहाँ जा रहा है? कि भैया ये गंगा मैया में जाएगा, यहाँ से गंगा मैया कितनी दूर? 5 किलोमीटर दूर है। उन्हें विचार करी, यार जब नालों में ही जा रही हो मैं मली रही हो तो यहीं पटक दो, नहीं पहुंच जा गई जो नानो उन्हें फूल हो रहे हैं उन्हें गंगा मैया में पटक, वही नाला में पटक के घर में आ गई। वो घरे आयो, जैसे डोकरी ने पूछी का बेटा दादी का फूल मुकाम लगायो, उन्हें की जीजी पहुंच गया, अब तक तो पहुंच गया होगा गंगा मैया में। ठीक है बेटा। रात की 12 बजे ने डोकरी का सपना में आ गया। डोकरी का सपना में आके केवल अग्योरी क्यों नहीं छोड़ा है भेजो, मो नाला में फेंक के आ गयो, गंगा में भी मुकाम ने लगायो दनो क्यों। डोकरी ने नाना से पूछी, क्यों रे बेटा थारा दादी गंगा जी में फेंके आयो? तो डोकरी छोरा ने की जीजी मिले हो गंगा में कारे, उन्हें तो सपना में आके की मार से कि मुंह नाला में फेंक के आ गयो। छोरो केवल लगे जीजी दादी भी मर गया पर उनकी बुद्धि ठिकाना पे नहीं है अभी तक। क्यों? अरे 5 किलोमीटर उनंग गंगा मैया फिर अनंग 6 किलोमीटर चल के या सपना में आया था अनंग आया ऐसा उनंग बलता नहीं गंगा जी पहुंच जाता। तो औलाद को तो कोई भरोसा नहीं है माय डियर के तमें गंगा जी में डूब के मरबा के बाद में डुबकी लगा देने की कोई भरोसा नहीं है। संत कहते हैं प्यारे हरिद्वार में बहने वाली गंगा में यदि डूब जाओगे तो मर जाओगे और सत्संग रूपी गंगा में यदि डूब गए तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो कौन सी गंगा में डूबना बेहतर है?
बोलो कहाँ डूबोगे? सत्संग रूपी गंगा में। कहीं की बात डंकी लगे ने ताले ठोक दिया करो। हाँ यूं पैसा थोड़ी खर्च हो के 10 रुपए ले रही तुमसे ताले बजा बका। वो दूसरा, हरिद्वार में बहने वाली गंगा में यदि स्नान करोगे तो हमारा शरीर पवित्र होता है। क्या होता है? शरीर पवित्र होगा, मन पवित्र नहीं होगा। सत्संग रूपी गंगा से शरीर पवित्र नहीं होगा, लेकिन व्यक्ति का मन निर्मल हो जाएगा। और जब मन निर्मल हो जाएगा तो परमात्मा हमारे पास से परमात्मा प्रकट हो जाता है। पर मन निर्मल होगा जब। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्यारे कि मुझे जो व्यक्ति निर्मल होते हैं वही भाते हैं। क्या कह रहे? निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। कपट छल छिद्र न बावा। परमात्मा कहते प्यारे मुझे निर्मल मन के व्यक्ति पसंद है। ऊपरे से अगर मुखौटा पहन ले अच्छाई का, अंदर से छल कपट यदि भरा है तो ऐसा जीव मुझे कभी नहीं भाता। कैसा? एक बार शूर्पणखा भी गई थी भगवान के पास मेकअप शेकअप करके बढ़िया। राम जी के पास गई पंचवड़ी में भगवान जब बैठे थे तो शूर्पणखा ने राम जी देखा कि बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो शूर्पणखा ने देख लिया कि ऐसा स्वरूप से तो भगवान अपनाएंगे नहीं, तो बढ़िया सा सुंदर सा श्रृंगार कर लिया। डुप्लीकेट बनकर शूर्पणखा राम जी के आगे पहुंच गई। भगवान के आगे पहुंच के प्रभु से कहने लगी प्रभु हमसे विवाह करिए। क्यों? तुम सम पुरुष नमो सम नारी। आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है और मेरे जैसी नारी नहीं है। भगवान कहते ये बात सही है कि मेरे जैसा कोई पुरुष नहीं, पर तेरे जैसे तो कई दिख रही है। शूर्पणखा क्या थी? राक्षस को रूप को छुपाकर एक सुंदर सी नारी बनकर गई। लेकिन भगवान तो घट के वासी, वो तो सब जानते हैं कि इसके अंदर क्या है। राम जी कहने लगे शूर्पणखा यदि तू ओरिजिनल रूप में आती ना, असली रूप में, तो कदाचित मैं तुझे अपना भी लेता। लेकिन तूने वेश भूषा बदल कर मेरे पास आई तो तुझे मैं अपनाऊंगा नहीं। लक्ष्मण से कहा इसके नाक कान दो ही काट दे। तो परमात्मा को बनावटी नहीं, परमात्मा को जैसे हो वैसे ही चले जाओ। उनसे तो क्या कहना है प्रभु, हम तो जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं,
जैसे भी है आपके है, बस आप जानो आपका काम जाने, यकीन मानिए परमात्मा उस दिन उठा के आपको गले से लगा लेगा। ईश्वर को क्या चाहिए आपसे? कुछ नहीं। हमें परमात्मा को देने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो देने वाला उसे हम क्या दें? वो तो छप्पर फाड़ के हमें दे रहे, हम तो एक गुना भी उन्हें नहीं लौटाते। परमात्मा तो एक ही बात कहते, 24 घंटे में से तू सिर्फ एक घड़ी वक्त मेरे लिए निकाल ले, बाकी पूरा संसार में लगा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसा? एक घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधु के हरि कोटि अपराध। एक पल का सत्संग भी व्यक्ति के जीवन का उद्धार कर देता है। और परमात्मा यही कहता है, भैया तेरे पास अधिक समय नहीं है। अच्छा, मानव जीवन में सबसे ज्यादा कीमती क्या है? क्या कीमती आप बता सकते हैं? कोई मैया क्या कीमती है? तमनियो ठड्डो नहीं है, 1-1, 2-2 लाख में बन रही के कीमती नहीं है। क्या कीमती है मानव जीवन में? बता सकते हैं आप? नहीं। मानव जीवन में सबसे कीमती कोई समय है तो वो है समय। व्यक्ति का समय सबसे ज्यादा कीमती है। परमात्मा को आपका धन नहीं चाहिए, आपका वैभव नहीं चाहिए, आपकी गाड़ी नहीं चाहिए, आपका बंगला नहीं चाहिए, आपकी रकम नहीं चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए तो सिर्फ मानव का समय चाहिए। और वो भी कैसा? अभी आप अपने निजी कार्य को छोड़कर यहाँ कथा पंडाल में बैठे हो, ये परमात्मा के लिए बहुत बड़ी बात है। 3 घंटे आप घर से छुटकारा लेकर यहाँ बैठे हो, ये समय आपने जो परमात्मा को दिया, ये समय परमात्मा के लिए बहुत बड़ा है कि तूने कम से कम समय तो दिया। भगवान यही कहते, ज्यादा मत दे, एक घड़ी नहीं बने तो आधी घड़ी, आधी में पुण्याद। एक घड़ी कहते हैं आधा घंटा को, आधे घंटे में से भी आधा कर दो, उसमें से भी आधा कर दो, उसमें भी नहीं बने हमारी 9 नहीं बन रही तो चलता फिरता भी सीताराम कर लो, वो में उद्धार हो जाएगा। यूं कह दूने के माला लेके बैठ जो, और कहीं माला जब लग गया नहीं तो सारे मारे माते आ जाएगा। दीदी आई थी जो सारा ने भगत बनाई, सारे मारे माते मरेगा। हाँ, माला लेकर मत बैठो, लेकिन क्या करना है? रोटी यदि बना रहे, समय नहीं भजन करने का, रोटी बना रहे, रोटी बनाते बनाते भी मन में भाव आ गया, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आप बैठते जा रहे और भोजन बनाते बनाते आपके मन में भाव आ रहे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। यकीन मानिए उस दिन का भोजन में इतना स्वाद आएगा, बिना कुछ करे भी इतना स्वाद आ जाएगा कि घर वाले खाते रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें भक्ति प्रदान हो गई है। और समय नहीं है, गोबर फेंकने जा रहे हैं, गोबर उठा रहे तो भी भगवान का भजन करिए। और भी समय कम है, यदि काम करते हुए भगवान का भजन करिए, आप यकीन मानिए वही भक्ति परमात्मा को अति प्रिय लगेगी। मैया यशोदा क्या करती थी? जब भी माखन बिलोती थी, दही निकालती थी तो भगवान के याद करके निकालती थी, अरे मेरे कान्हा को माखन बड़ा प्रिय है, मेरे कन्हैया को माखन चाहिए, वो माखन खाएगा तो उस माखन में और स्वाद बन जाता है। और ग्रस्त जीवन में सबसे बड़ी भक्ति यही है, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते बस राधा 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 जपते रहो और कुछ मत करो। करोगे नहीं? अबे नहीं रोटियां बेलता बेलता भूत छती मसान को लियो ना, ठटरी बंदी सारा नहीं, ऐसा नहीं है। भोजन करते हुए परमात्मा को याद करो, काम करते हुए परमात्मा को याद करो तो आपका काम ही भक्ति बन जाएगी। हमारे बीच में आदरणीय हमारे सरपंच साहब
कनी राम जी बिंदा खेड़े वाले, आप भी व्यास मंच पे आए और आपका भी स्वागत है यहाँ पर। एक बार हमारे सरपंच साहब के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। तो प्यारे, जीवन में जब भी समय मिले परमात्मा का नाम लेते रहना चाहिए। हम सोचे कि जीवन में बुढ़ापे में भक्ति होगी, तो बुढ़ापे में भक्ति नहीं होगी। एक बार जब मैया सबरी छोटी अवस्था में थी, 7-8 वर्ष की अवस्था में, तो मैया सबरी के विवाह की तैयारी करने लगे। और जब मैया के विवाह की तैयारी करने लगे तो मैया जात की भील थी। अब भीलों के जो जात होती उनमें पहले, आजकल नहीं है, पहले के समय जानवरों को मारते थे, उनको मार के प्रसाद बनाते थे, फिर रिश्तेदारों में पवाते थे। अब बहुत सारे जानवरों को एकत्रित किया। मैया सबरी ने अपने पिता से पूछा, अपनी मैया से पूछा, माँ इतने सारे पशु पक्षी को एकत्रित क्यों करा? सबरी मैया के पूछने पर उनकी माँ बोली, बेटा आपके विवाह में जो बाराती आएंगे ना, उनके भोजन की तैयारी है। 7-8 वर्ष की सबरी मैया ने विचार कर लिया कि मेरे विवाह में इतने सारे जीवों को मारा जाएगा, तो ऐसा विवाह किस काम का है जिसमें जीव हत्या हो? माँ मैं विवाह नहीं करूंगी, माँ विवाह नहीं करोगी तो बेटी का जीवन कैसे व्यतीत होगा? सबरी मैया बोली, मैं नहीं चाहती माँ मेरे द्वारा किसी भी जीव की हत्या हो। माँ नहीं मानी, बढ़िया सा श्रृंगार कर दिया सबरी का। अब श्रृंगार कर दिया, रात्रि के समय बारात आई। सबरी मैया के नेत्रों में जल बरसने लगा कि अब मेरे कारण इतने सारे जीव को मारा जाएगा। तो सबरी मैया दरवाजे पे बारात खड़ी है और पीछे के दरवाजे से जंगल में भागी तो सभी को पता चला कि सबरी घर से भाग गई। तो सभी ढूंढने लगे जंगल में, सबरी को इधर उधर खोज रहे। सबरी मैया ने विचार कर लिया, ऐसे तो मुझे घर वाले ढूंढ ले जाएंगे। तो एक मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ था, उसकी खोल पड़ी हुई थी। जाकर सबरी मैया उस जानवर के उस खोल में चली गई। आप जानते हैं कि जब जानवर सड़ता है, मरता है, उस समय कितनी दुर्गंध आती है। एक दिन नहीं, पूरे 11 दिन सबरी उसके अंदर बैठी रही, लेकिन उससे दुर्गंध नहीं आई। उस समय नाक बिल्कुल बंद हो गई। जो भी आए वहां से चले जाए। 11 दिन के बाद सबरी वहां से निकलकर अपने गुरु मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। ज्यादा बड़ी नहीं है, 7-8 वर्ष की आयु है। मतंग ऋषि के यहाँ पहुंचे तो मन में विचार करने लगी कि मैं जात की भील हूँ, तो मुझे आश्रम में प्रवेश तो मिलेगा नहीं, क्या करूं? तो सबरी मैया जब मतंग ऋषि विश्राम करते रहते, तब तक आश्रम का झाड़ू लगा देती थी, फूल लाकर रख देती, फल लाकर रख देती। उनको सारे कार्य को सबरी मैया अंधेरे अंधेरे में कर देती, दिन भर छुपी रहती है। अब कुछ दिनों के बाद मतंग ऋषि ने उस चीज पे गौर किया कि काम करता कौन है। शिष्य सारे सोए रहते, मैं उठ जाऊं उसके बाद उठे, तो काम कर कौन रहा है। जब एक दिन मतंग ऋषि ने विचार करा कि आज मुझे देखना पड़ेगा, तो रात भर मतंग ऋषि सोए नहीं, पूरी रात देखते रहे मतंग ऋषि को।
तो मैया सबरी 5 बजे आती है, आश्रम का झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, फूल लाकर रख देती, फल लाकर रख देती, जल भर के रख देती। और मतंग ऋषि ने छुपकर सब देखा, बाहर आए, बेटा कौन हो तुम? शबरी मैया डर गई है। जब सबरी डरी तो मतंग ऋषि ने कहा, बेटा डरो मत, कौन हो? अपना परिचय दिया, महाराज मैं ऐसे ऐसे अपने घर को छोड़कर भाग के आई हूँ। मतंग ऋषि ने कहा, बेटा तूने परमात्मा के लिए परिवार छोड़ दिया, जा तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं तेरे द्वार पर चलकर तुझे दर्शन देने आएंगे। समय व्यतीत हुआ, मतंग ऋषि ने अपने शरीर को छोड़ दिया। धीरे धीरे शबरी मैया वृद्धा हो गई। उसके बाद में अब शबरी मैया रोज भगवान की याद करती है, रोज रास्ता को साफ करते, रोज फूल लगाती है, इस प्रकार कहती है, ओ रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।
बोले बाके बिहारी लाल की। सबरी मैया की उम्र ऐसे बीत गई है और हमारा यहाँ चौथापन आ गया, पर अभी तक भगवान से नहीं कह रहे कि प्रभु उम्र बीत रही है, एक बात तो आ जाओ। जो बूढ़ा है नहीं उनसे कह दो नहीं भजन करे करो, नहीं दीदी अभी भजन करबा की उम्र नहीं हुई, ददे 55 में होगी, लेकिन भजन करने की जो उम्र है वो भी है। आज सबरी मैया को अपने गुरु के द्वारा भगवान के दर्शन हो गए। पहले के गुरु भी वैसे ही होते थे और आजकल के गुरु भी वैसे ही हो गए। गुरु तो खैर जैसे वैसे ठीक है, पर शिष्य उनसे आगे है। एक गांव में गुरुजी आया, गुरुजी आए नहीं तो दो भाई, अब दो ही भाई कहे कि गुरुजी, अब जैसे गुरुजी आया नहीं तो दो ही काम करे, अगर बड़ो भाई सब्जी बना दे तो नानो भाई बाटिया नहीं बना, खाओ सब्जी। अगर बड़ो भाई बाटिया बना दे तो नानो भाई यूं नहीं कि वो भी बाटिया बनाओ पर सब्जी नहीं बना। अगर बड़ो भाई कपड़ा धो लो तो वो भी धोए धोई कपड़ा ने फिर धो दे, पर दूसरों काम नहीं करे। तो एक दिन गुरुजी ने कि एक काम करो बेटा, काम बांट लो। बोले कहीं अगर सब्जी ये बना रहा तो बाटी तू बनाएगा, कपड़े ये धो रहा है तो पानी तू लाएगा, पाँव ये दबा रहा तो और काम तू करेगा, तो सब काम तो बांट लिए। अब एक दिन गई हुई पाँव भी बांट लिए, जो गुरुजी का दो पाँव रहने तो बड़ो भाई अपने पाँव चपते, नानो अपनो चपते, दो ही एक नहीं चपते। अब एक दिन गई हुई बड़ो भाई कहीं चली गई मांडा में, 4-5 दिन हो गया, 4-5 दिन होया नहीं तो नानो भाई अपने पाँव की सेवा कर रहा था, दाएं पाँव की, बाया पाँव बड़े भाई का, दाया पाँव छोटे भाई का। छोटे भाई रात में पाँव दबा रहा था तो गुरुजी ने जैसे करोट नहीं तो बायो पाँव ने दाया पाँव पे धर गया। ओने की गुरुजी कहीं भी करो पाँव पे धरे क्यों? तो गुरुजी ने की बेटा तो समझदार है, वो अभी करोट लेंगे तो एक पाँव एक तो धराओ से ऊपर, हाँ मारा पाँव पे क्यों धर रहे हो आप? तो नहीं पाँव तोड़े बना मानो नहीं लायो डंडो। गुरुजी ने खूब की बेटा मत करे, पाँव तो धरा मत करे, वो एक धरे रुए कोटाए गुरुजी धरे तो धरे को सही हो तो को पावे लागे देवा तो 3 टुकड़ा करे गुरुजी का पाँव। और गुरुजी अर्रठा करे। 3 दिन बाद बड़ो भाई आए तो गुरुजी के पट्टे चढ़ रहे पाँव में आके बेटो गुरुजी वो पाँव कसर टूटो, तो गुरुजी ने सारे राम कथा सुना दी, बेटा सर टूटो। ओने की गुरुजी तुम टेंशन मत करो। बोले कहीं ओने मारो पाँव तोड़ो नहीं, अगर मैंने भी 6 जगह से नहीं तोड़ दियो नहीं तो मारो नाम भी फेर दीजिए। तो गुरुजी नो के पैया थरा हाथ कहूं दादा तो भले पाँव मत पर मत तोड़े, मैं लाया भीतर से डंडा तो 6 जगह से तोड़ो गुरुजी को पाँव। तो आजकल का शिष्य भी शिष्य है महाराज, सोच समझ के बनाना पड़े शिष्य भी। गनी जगह में यूं के गुरु दीदी गुरु मंत्र दे दो, मर मारू दाजी नहीं दे गुरु मंत्र। अब जब कहने लगे तो गुरु भी ऐसे ही होते थे पहले के कि गुरु के कारण परमात्मा के दर्शन हो जाए और शिष्य के कारण भी भगवान को दर्शन हुए। अगस्त मुनि के शिष्य है, उन्होंने जाकर भगवान के दर्शन करा दिए। कई जगह गुरु के कारण भगवान के दर्शन हुए, कई जगह शिष्य के कारण भगवान के दर्शन हुए हैं। आइए गुरुदेव का भजन, उसके बाद में कथा प्रवेश करेंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं, काग से
हंस बनाते हैं कागज से, हंस बनाते हैं कागज से, हंस बनाते हैं। गुरु कैसे होते कि जब जीव बहुत अज्ञानी होता है उसे भी अज्ञानी को विज्ञान में बना दे, वो गुरु होते हैं। यदि हम परमात्मा को नहीं जान रहे, परमात्मा को नहीं पहचान रहे, गुरु की कृपा यदि हो जाए तो हम परमात्मा को पहचानने लग जाते हैं। गुरुओं का दरबार ऐसा है जहाँ पर जब भी भक्त जाता है कुछ न कुछ लेकर जरूर आता है। जब नैनीसारण्य क्षेत्र में बैठे हुए ऐसे हजार ऋषि मुनियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज क्या भगवान का एक अवतार हुआ या अन्य और भी अवतार हुए हैं? सूत जी कहते हैं, ऋषियों भगवान का एक नहीं, भगवान के 24 अवतार हुए हैं। कितने? 24 अवतार। कौन कौन से अवतार हुए? तो शौनक ऋषि कहने लगे कि पहले अवतार में भगवान ने ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में अवतार लिया। ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में कौन कौन से अवतार हुए? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 ऋषि, 4 बालकों को ब्रह्मा ने जन्म दिया। कहा जाकर सृष्टि की रचना करो, चारों ने मना कर दिया, महाराज हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे। जब चारों ने मना किया तो ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम 5 वर्ष से अधिक बड़े नहीं होगे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आज भी 5 वर्ष की आयु में है। चारों ऋषि भाई कहने लगे, पिताजी आपने श्राप नहीं दिया, आपने वरदान दिया। क्यों? जब जीव शरीर बढ़ेगा नहीं, उम्र बढ़ेगी नहीं तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार आदि हमारे अंदर आएगा नहीं तो जीवन तो वैसे भक्ति में बीत जाएगा। दूसरा अवतार भगवान का बरा के रूप में हुआ। तीसरा अवतार भगवान का नारद के रूप में हुआ। चौथे अवतार में भगवान नर नारायण के रूप में आए। 5वें अवतार में भगवान ने कपिल के रूप में लिया। 6ठे अवतार दत्तात्रेय के रूप में लिया। 7वें अवतार में भगवान यज्ञ भगवान के रूप में आए। 8वें में ऋषभदेव के रूप में आए। 9वें में पृथु महाराज के रूप में आए और 10वें रूप में भगवान मत्स्य के रूप में आए। 11वें रूप में कश्यप के रूप में आए। 12वें में धनवंतरी के रूप में आए। ऐसे इत्यादि भगवान के धीरे धीरे करके 24 अवतार हुए और अभी 24वां बाकी है। कलयुग में जो अवतार होगा ना भगवान का, कलिक अवतार वो अभी नहीं हुआ, अभी वो बाकी है। 23 अवतार भगवान ने लिए हैं। 23 अवतार की कथा श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं। जब 23 अवतार की कथा पूर्ण हुई तो सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने कहा, भागवत की रचना कैसे हुई? भागवत की रचना किन्होंने करी? तो भागवत महापुराण की रचना वेद व्यास जी ने करी है। जितने भी पुराण हैं सारे पुराणों की रचना वेद व्यास जी के द्वारा हुई है। और जब इस प्रकार कथा श्रवण कराई रहे थे तो शौनक ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव कृपा करके हमें महाभारत की कथा को श्रवण कराइए। महाभारत क्यों हुआ, किस लिए हुआ, आप कृपा करके हमें ये समझाइए।